गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 10G का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो ऑलरेडी देख लिया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 to 6 देखेंगे। एंड 3 to 6 क्वेश्चंस में हम आपको, जैसा कि आपको पता है, हम सारे क्वेश्चंस नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम आपको सबसे पहले समझाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, लिखा है, ये फ्रैक्शन में लिखा है। ठीक है, इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है, यानी डेसिमल फॉर्म में लाना है। जैसे क्वेश्चन लिखा है 1/2, ये फ्रैक्शन है, इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है। तो कैसे लाया जाए, तो याद रखना जो न्यूमरेटर है वो एज अ डिविडेंड ही होगा। जो न्यूमरेटर है ऑलवेज एज अ, तो ये 1/2, ओके। तो न्यूमरेटर जो होगा उससे एज अ डिविडेंड बनाएंगे। ठीक है, और जो डेनोमिनेटर उससे हमें डिवाइज़र बनाना है ना। तो देखो कभी कभी ऐसा लगता है ना, अरे 2 तो बड़ा है ना, तो 2 को ऐसे रखकर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। ये बिल्कुल ही गलत तरीका। कैसे, जो न्यूमरेटर है उससे ही डिविडेंड रखना है, और जो डेनोमिनेटर 1 को न्यूमरेटर को डिविडेंड माना, 2 को डिवाइज़र माना। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्या 2 के टेबल से 1 डिविजिबल है? नहीं है ना, 2 के टेबल से 1 डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ यानी 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 0। लेकिन 0 हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे बिना क्वेसेंट साइड में डेसिमल दिए हुए, बिना डेसिमल यहाँ दिए हुए हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले यहाँ हमने डेसिमल दे दिया, फिर यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। अब बताओ 2 के टेबल में 10 आता है क्या? हाँ, कितनी बारी में? तो 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स में आता है। तो आंसर क्या हो गया? 0.5 आंसर हो गया। ठीक है, 0.5 इज द आंसर। ओके, अब देखो 4 का ए, और उसी तरीके से ये सारे बन जाएंगे, है ना। 4 का ए देखो, 4 का ए क्वेश्चन है 3/4। दिस इज द फ्रैक्शन, है ना, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो चलिए 3 को एज अ डिविडेंड एंड 4 को एज अ डिवाइजर। ये गलती नहीं करना कि ये दिस वन इज ग्रेटर, तो चलो इसे यहाँ रख देते और इसे यहाँ रख देते, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल पढ़ रहे तो हमें डेसिमल में ही लाना आंसर। तो देखो 3 से तो 4 डिविजिबल होगा नहीं, तो यहाँ पे हम डेसिमल दे दिए, डेसिमल दे दिए। ओके, चलो एक 0 अब लिख सकते हैं। एक स्टेप में यहाँ पे 0 देने के लिए हमें यहाँ डेसिमल देना पड़ा। ठीक है, दे दिया। अब बताओ 4 के टेबल में 30 तो आता नहीं, उससे कम क्या आता है? 28 आता है। और कितनी बारी में आता है? 7 टाइम्स में, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ हमें 2 मिलेगा। डन। अब देखो एक और, हर स्टेप में एक 0 यहाँ जो लिख दिया, अब एक स्टेप में ज़रूरत है तो एक और 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ डेसिमल दे रखा है। जब डेसिमल दे रखा है तो हर एक स्टेप में एक 0 लिख सकते हैं फ्री का। तो अगेन कितनी बार में डिविजिबल होगा ये आपका 5 टाइम्स में डिविजिबल हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 0.75। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से लिया जाए। जैसे सी नंबर लेते हैं, 4 का सी, 4 का सी लिया जाए। 4 का सी इज 11/16। ओके, अगेन 11 यहाँ, 16 यहाँ। टेल मी 11 से 16 डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। तो हमें यहाँ डेसिमल देना होगा, दे दिया। अब यहाँ 0 लिख सकते हैं। टेल मी कि अब हो गया 110। 16 के टेबल में क्या है? 110 आता है। देखो 5 टाइम्स में तो 80 है ना, 6 टाइम्स पढ़ के देख लेते हैं अगर टेबल याद नहीं है तो। चलो 16 इंटू 7 टाइम्स करके देखते हैं। ओके, 7 इंटू 6 42, इन हैंड 4। ये तो ज़्यादा हो गया, है ना। 112 इज ग्रेटर। तो अगर 16 का टेबल अगर हम 6 बार करके देखें तो 6 6 36, इन हैंड 3 90 वॉट 96। तो ये तो लिख सकते नहीं, तो हमें ये लिखना होगा 96 इन हाउ मेनी टाइम्स? 96 इन 6 टाइम्स। ओके, लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम हियर विल गेट योर 4, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ बचा 10 में से 9 गया 1। ओके, और यहाँ मिला, अपने से फिर से हम एक 0 लिख सकते हैं। देखो यहाँ से कुछ कॉपी नहीं हो सकता था ना, सब्ट्रैक्ट किया तो 14, और
यहाँ से अब कोई डिजिट यहाँ तो लिख सकते नहीं थे, तो हमने यहाँ क्या दे दिया, अपने से 0 दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ डेसिमल क्या कर रखा है, बिठा रखा है ना। तो टेल मी, देखो 7 टाइम्स में तो इतना आ गया। अगर हम 16 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ कर देखें तो देखते कितने बार में आएगा, 48 का 8 इन हैंड, ये हो गया इससे मल्टीप्लाई 8 प्लस 128 है ना। अच्छा चल 9 टाइम्स में देख लिया जाए। 16 का टेबल अगर 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 54। क्या ये हो सकता है, नहीं। उससे कम 128 कितनी बारी में, 8 टाइम्स में, 1 2 8। ओके, लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस, हियर विल गेट 2, हियर 1, हियर नथिंग, है ना। डन। यहाँ से हमने जब सब्ट्रैक्ट करा तो विल गेट 12। नाउ टेल मी 12 से क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं। तो अपने से एक और 0 लिख सकते। देखो एक 0 एक स्टेप में लिखा, फिर यहाँ पे एक स्टेप में, फिर यहाँ पे एक स्टेप में, क्योंकि ऑलरेडी हमने 0 डेसिमल बिठा रखा है। अच्छा क्या 120 आता है, क्या नहीं आता ना, तो उससे कम क्या आएगा, 120 तो आता नहीं, तो उससे कम क्या आएगा, 112 आएगा। देखो 7 बार में, क्योंकि 8 बार में तो इतना हो जा रहा है, तो 7 बार में 112, 7 टाइम्स में 112। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ मिलेगा 8। नाउ अगेन यहाँ पे अपने से डेसिमल बिठा सकते। 80 16 के टाइम में 80 कितनी बार में आता है, तो 5 टाइम्स में, कितनी बार में, 5। तो आंसर विल बी 0.6875। ओके, दिस इज व्हाट द आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का एक हम आपको लेकर बताते हैं। 5 का जैसे हम बी बता रहे, 5 का बी is 17 divided by 40. तो let's divide this, 17 here and 40 will be here. Now tell me क्या 17 के टेबल में 40 आता है, नहीं ना। तो यहाँ हमने डेसिमल दे दिया, यहाँ 0 लिखेंगे, तो 160 मिलेगा हमें 4 टाइम्स में। कितनी बारे में, 4 टाइम्स में। चल एक 0 अपने से बिठा सकते हैं, एक स्टेप में भी, एक स्टेप में बिठाया, दूसरे स्टेप में भी एक 0 एक स्टेप में हम बिठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 0 अगर एक ही स्टेप में लिखना हो तो यहाँ पे भी 0 देना पड़ता है। अब 80 आया भाई 2 बारी में, चलो सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ आया 20, तो फिर से 0 लिख सकते हैं। और ये 40 के टेबल में 20 कितनी बारी में आता है, 5 टाइम्स में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.425, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सारा बन सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए में। देखो अब है यहाँ पे ना मिक्स फ्रैक्शन में, है ना। देखो 6 का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा ही मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 4 × 1, 4 + 1 मीन्स 5/4। डन। चलो 5/4 नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए 5 को यहाँ रखते हैं। अभी देखो ये ग्रेटर है, चलो अच्छी बात है। 4 को यहाँ, चलो 5 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं, उससे कम 4 आता है। 4 के टेबल में 5 तो आता नहीं, उससे कम 4 आता है एक बार में, यहाँ दे दिया। अब बताओ हमें ऐसे तो लिखना है नहीं आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बिठाने के लिए हमने यहाँ क्या देना होगा, डेसिमल। जब हमने यहाँ डेसिमल दिया तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब बताओ 4 के टेबल में 8 10 तो आता नहीं, उससे कम आता है 8 2 टाइम्स में, है ना। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा। अच्छा 2 से तो अभी डिविजिबल होगा नहीं, फिर से हम 0 बिठा सकते हैं। और ये कितनी बारी में जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1.25। ओके। उसी तरीके से 6 का सी देखिए, 9 3/8। लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। 9 × 8 इट्स 72 + 3 75, तो it will be 75/8. okay, 75/8. let's do this. 75 will be here and 8 will be here. now tell me 72 कितनी बारी में आता है, 9 टाइम्स में, and we will get here 3. okay, डेसिमल देंगे तो यहाँ पे we can put here 0. यहाँ डेसिमल को इस साइड देकर यहाँ 0 लिख सकते हैं। 8 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं, उससे कम क्या आता है, 24 आता है। कितनी बारी में, 3 टाइम्स में। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हियर विल गेट नथिंग, विल गेट 6, है ना। ओके, अगेन एक 0 तो लिख सकते हैं ना, है ना। 56
कितनी बारी में आता है? इट इज इन 7 टाइम्स. ओके, लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस अगेन एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग विल गेट हियर 4. चलो अपने से फिर से 0 लिख सकते हैं. ये हर स्टेप में जो 0 है ना हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल ऑलरेडी दे रखा है. तो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस 40 फ्रॉम दिस 40 एंड 8 के टेबल में 40 कितनी बारी में आता है? 5 टाइम्स में. तो गेट द आंसर दिस वन. नाउ द फाइनल आंसर विल बी 9.375. Okay, this is what the solution of exercise 10G from question number 3 to 6. आपने इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, एंड we'll discuss word problem that is from the question exercise 10H in our next video. ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट. थैंक यू.